गुरु मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है और गुरु इसे बताने के लिए क्यों मना करता है? क्या है आखिरकार गुरु मंत्र का रहस्य जिसके कारण इसे सदा जीवन में गुप्त ही रखा जाता है? कहा जाता है कि गुरु अपनी संपूर्ण संपत्ति को अपने शिष्य को देता है। कहा जाता है कि गुरु कहता है कि इस संपत्ति का तुम कभी भी अपने जीवन में उपयोग मत करना और ना ही इसे किसी को बताना। गुरु मंत्र जब कोई जपता है तो एक गुप्त तिजोरी के समान होता है, क्योंकि जब हम निरंतर गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं तो एक गुप्त तिजोरी हमारे भाग्य में बनने लगती है। इस तिजोरी का उपयोग हम तब करते हैं जब इंसान इस धरा को छोड़कर परलोक में जाता है, तो इसके पाप पुण्य का हिसाब लिया जाता है। तभी उसके भाग्य में छुपी हुई इस तिजोरी को खोला जाता है। जैसे ही यह तिजोरी खुलती है तो उसमें असंख्य पुण्यों से भरी होती है, क्योंकि गुरु मंत्र जपने का पुण्य अनंत होता है। जो कोई भी इस गुरु मंत्र को जपता है वह कोटि कोट पापों से मुक्त हो जाता है। जब इसके पुण्य को आंका जाता है तो सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक साधारण इंसान के पास यदि अपार धन आ जाता है तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसी प्रकार जब गुरु मंत्र तिजोरी को खोला जाता है तो सभी देवता भी उसकी वंदना करते हैं। कहा जाता है कि इस गुरु मंत्र को कभी भी धरती पर कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बताने का मतलब है कि हमें तिजोरी को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब यह तिजोरी जब इसी संसार में खुल जाएगी तो दूसरे संसार तक ले जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम पुनः जीवन मरण के चक्कर में ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए इस गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है। इसका रहस्य है आपके परलोक की यात्रा, क्योंकि परलोक की यात्रा में आपके जीवन में किए हुए कर्म ही आपके साथ जाते हैं। परंतु गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो जीव को लोक ही नहीं बल्कि परलोक में भी उसे काम आता है। गुरु मंत्र जब खुलता है तो उसके सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साफ होते हैं, और उसी गुरु मंत्र की सहायता से वह तीनों देवों को भी प्राप्त कर लेता है और भगवान की शरणागति हो जाता है। कहा जाता है कि गुरु उसे ही मिलता है जिसके पुण्य का उदय हो जाता है और जो अपने जीवन में सदा सत्कर्म करता है। इसी सत्कर्म का फल ही है गुरु। और जब हमारे सत्कर्म का फल गुरु होता है तो हमारे समस्त पुण्यों का फल होता है हमारा गुरु मंत्र। इसलिए जो गुरु मंत्र हमें युगों युगों बाद अनेकों पुण्यों के बाद प्राप्त होता है, भला उस मंत्र को बताकर हम नष्ट कैसे कर सकते हैं। जिस गुरु मंत्र को पाने के लिए जीव युगों युगों तक दान पुण्य यज्ञ हवन करता है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप उसे गुरु मंत्र मिलता है। तो इतने पुण्यों को करने के बाद भी यदि उसे गुरु मंत्र मिल जाता है तो फिर ये इस गुरु मंत्र को भला दूसरे कैसे बता सकता है, क्योंकि जीव को पता होता है कि गुरु मंत्र उसे कितने यत्न के बाद मिला है, क्योंकि गुरु उसे ही मिलता है जिसका भाग्य उदय हो जाता है, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे ही गुरु मिलता है। और जिस पर सभी देवों की कृपा हो जाती है, ये गुरु की कृपा हो जाती है, तब उसे गुरु मंत्र मिलता है। इसलिए जीवन में गुरु मंत्र को गुप्त ही रखा जाता है। यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय भी अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।